नमस्कार। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वर दे वीणा वादिनी वर दे की विशेषताओं पर बातें कर रही हूँ। 1931 ईस्वी में रचित यह कविता गीतिका नामक काव्य संग्रह में प्रथम गीत के रूप में संकलित है। इस प्रसिद्ध वंदना गीत के माध्यम से कवि निराला ने मां सरस्वती से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नव जागरण, स्वतंत्रता, सुख तथा समृद्धि की याचना की है। समाज में व्याप्त अनगिनत रूढ़ियों, परंपराओं और बंधनों को तोड़ फेंकने के आकांक्षी निराला ने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मौलिकता और नवीनता का प्रदर्शन किया है। उनका यही रूप संगीत के क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। गीतिका में उनका यह रूप सर्वोपरि है। संगीत के प्रति अपने नव्य दृष्टिकोण का उद्घोष करते हुए भारतीय संगीत का भविष्य रूप उन्नत और समृद्ध हो, कवि मां सरस्वती से यही कामना करता है। कविता की निम्न पंक्तियों में कवि मां सरस्वती की वंदना करता है। वर दे वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय, ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे। कवि संगीत की अधिष्ठात्री वाग्देवी मां सरस्वती से भारतवर्ष में स्वतंत्रता की ध्वनि को अमृत मंत्र के समान भर देने का वरदान मांगता है। यहाँ कवि ने स्वयं को मां सरस्वती की वीणा का स्वर माध्यम बनने की कामना की है। पारंपरिक शैली में मां सरस्वती से वह काव्य रचना की क्षमता की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि अपने कवि व्यक्तित्व को वाणी की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहता है। उसकी कामना है कि देवी सरस्वती कवि की रचनाओं से भारतवर्ष में स्वाधीनता का स्वर गूंजित कर दें। वह अपने देश के प्राणों में अमृत तत्व का संचार करे, जिससे देशवासी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। वह कामना करता है कि उसके काव्य के प्रकाश में जनमानस के हृदय का अंधकार दूर हो जाए। उसके काव्य से स्वरों का प्रकाशमान ऐसा निर्झर प्रवाहित हो जो हृदय की जड़ता एवं बंधनों को नष्ट कर दे। उसका प्रकाश जनजीवन की कलुषता और अंधकार को दूर कर समस्त संसार को जगमग कर दे। अर्थात जनजीवन में जिस प्रकार की जड़ता, द्वंद्व और कुसंस्कार अंधकार की तरह छाए हुए हैं, उन्हें कवि की रचनाशीलता का प्रकाश दूर कर दे। साथ ही वह कामना करता है कि साहित्य के क्षेत्र में नई कल्पना, नई भाव व्यंजना एवं नए स्वर संधान के साथ उसका प्रवेश हो। नव गति, नव लय, नव ताल छंद, नव कंठ से बादलों के समान गंभीर शब्द से युक्त कवि के स्वच्छंद गीत पक्षियों की तरह उन्मुक्त भाव से कल्पना के नवीन आकाश में नए पंखों से युक्त उड़ते हुए नया स्वर विधान करें। कवि की मां सरस्वती से यही कामना है। कवि निराला के काव्य में शब्द चयन में सार्थकता, ध्वन्यात्मकता एवं आंतरिक संगीत के गुण
प्रायः सर्वत्र मिलते हैं। यह गीत भी इसका अपवाद नहीं है। गीत की अनुप्रासमयी सामासिक पदावली ने कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ गौरव भरकर भाषा को एक असामान्य स्तर प्रदान किया है। निराला अपनी कविताओं के माध्यम से संपूर्ण जगत के संताप और कष्ट को दूर कर इसे ज्योतिर्मय बनाने के आकांक्षी हैं। काव्य अथवा साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य उसका हितकारी और कल्याणकारी भाव है। कविता में अगर जगत और समाज को प्रकाशित करने की शक्ति निहित नहीं है तो वह कविता निरर्थक और अनुपयोगी है। उक्त गीत में प्रयुक्त लय, ताल, मंद्र आदि समस्त शब्द शास्त्रीय संगीत के पारिभाषिक शब्द हैं, जिससे कवि के संगीत विषयक दृष्टिकोण एवं ज्ञान का परिचय उपलब्ध होता है। निराला के गीतों में संगीत तत्व की प्रमुखता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। गीतिका के गीतों में भी भाव की मनोरम संगीतमय अभिव्यक्ति ने इन गीतों को सहज गेय एवं लोकप्रिय बनाया है। प्रस्तुत गीत इसका सुंदर उदाहरण है। भावानुकूल छंदों के चयन ने गीत के आकर्षण में और भी वृद्धि की है। गीत के शब्द, लय एवं छंद मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि करते हैं। इस गीत की एक खास विशेषता आकार की लघुता है। गीतों की लघुता का संबंध गेयता के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। लघु आकार का यह गीत सफलतापूर्वक गाया जा सकता है। वस्तुतः अपने उत्कृष्ट संगीत विधान, संस्कृत बहुल भाषा एवं अलंकृत शब्द योजना से युक्त होकर भी यह गीत सहृदय पाठक के लिए दुर्बोध नहीं है। धन्यवाद।